दोस्तों, हम लोगों के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि क्या पृथ्वी के अलावे और भी दूसरे ग्रहों पर लोग रहते हैं। ऐसा सुनने में अक्सर आता है कि कभी उड़न तस्तरी देखा जाता है, तो कभी एलियन का चर्चा होता है। कभी ये भी लोग कहते हैं कि दूसरे ग्रह पर दैत्याकार मनुष्य रहते हैं। क्या ये बातें सब सही है? तो आइए आज हम लोग इसी बातों पर चर्चा करते हैं कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी लोग रहते हैं। आमतौर पर वैज्ञानिकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि जीवन का विकास धरती पर हो सकता है तो क्या संभव नहीं है इतने बड़े ब्रह्मांड में और भी ऐसे ग्रह हों जिन पर जीवित प्राणी रहते हों। यदि ऐसा है तो ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा दूसरे ग्रहों पर रहने वाले प्राणियों से संपर्क स्थापित किया जा सके। इस समस्या का समाधान केवल रेडियो ही कर सकता है। सन 1960 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कुछ तारों से ऐसे ही रेडियो संदेश प्राप्त किए जिनसे उन्हें दूसरे खगोलीय पिंडों पर जीवन के अस्तित्व का संदेह हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है जिससे वे दूसरे ग्रहों पर जीवन की उपस्थिति सिद्ध कर सके। कुछ वर्ष पहले यह आम चर्चा हो गई थी कि लोगों ने सैकड़ों जगह आकाश में उड़ती हुई कुछ चीज़ें देखी है। कुछ लोगों का कहना है कि इन उड़ती हुई वस्तुओं का आकार तस्तरी जैसा था। इसका नाम लोगों ने उड़न तस्तरी रखा। इन उड़न तस्तरियों को देखकर वैज्ञानिकों ने यह मानना शुरू कर दिया कि शायद पृथ्वी की ही भांति दूसरे ग्रहों पर लोग रहते हैं, जो वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए कुछ वस्तुओं को छोड़ते रहते हैं। इन तस्तरियों का आकार कई प्रकार का था। इनमें कुछ को गोल और कुछ को सिगार के आकार का बताया जाता है। इनके रंग के विषय में भी कई बातें सुनने को मिली। इनकी उड़ने की गति बहुत तेज थी। उड़न तस्तरियों के वैज्ञानिकों ने चित्र भी लिए। उन तस्तरियों का वायुयान द्वारा पीछा भी किया गया। बहुत से अध्ययनों से पता चला कि लोगों ने जिन चीज़ों को उड़न तस्तरी मान लिया था वे वास्तव में या तो मौसम जानने के लिए उड़ाए गए गुब्बारे थे या आकाश से गिरते हुए उल्का पिंड थे। वैज्ञानिक लगभग इन निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। ब्रह्मांड में अब तक और कोई दूसरा ऐसा ग्रह नहीं मिल पाया है जिस पर जीवन मौजूद हो।